नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक आईटी सेक्टर के बारे में। देखिए, मैं बहुत सारे आईटी सेक्टर के ऊपर वीडियो कवर कर रहा हूँ क्योंकि जितने सारे आईटी सेक्टर का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है, तो उसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो में आपके साथ सीरीज़ वाइज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक छोटा-सा आईटी सेक्टर के बारे में। छोटा-सा मतलब आज का जो कंपनी है वो एक मीडियम टाइप कंपनी है। अराउंड अराउंड कंपनी का जो मार्केट कैप है करीबन-करीबन 14,000 करोड़। तो 14,000 करोड़ के मार्केट कैप है मतलब एक मीडियम टाइप कंपनी है। तो इस मीडियम टाइप कंपनीज़ के ऊपर आपको क्या सलाह होगा? मतलब क्या इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के निवेश करना चाहिए? तो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है आप यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे देख सकते हैं हैप्पीस माइंड। तो हैप्पीस माइंड जो है वो एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है और आईटी सेक्टर में स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी है। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी से बिलॉन्ग करते हैं हैप्पीस माइंड। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है, सर इस कंपनी के डिटेल्स एक वीडियो बना के दीजिएगा क्योंकि इस कंपनी का जो मतलब स्ट्रेंथ है, इस कंपनी का जो फ्यूचर है, तो उसके बारे में एक बार आप वीडियो जरूर बना के दीजिएगा। तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेली बेसिस मतलब प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया गया है। तो सबसे पहले कंपनी का डिटेल्स, तो आप हैप्पीस माइंड वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो कंपनी का मतलब बिजनेस के बारे में आपको सबसे पहले जानना है। तो बिजनेस कौन सा है आप देखेंगे तो ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के के बिजनेस कंपनी करते हैं आवर टेक्नोलॉजी ऑफरिंग, मतलब कंपनी कौन सा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। डेटा साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टेक्नोलॉजी है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब प्रोजेक्ट है अभी डेटा साइंस। जो डेटा साइंस के माध्यम से ही टोटली जो इंटरनेट का जो सर्वर है और जो जितने सारे टेक्नोलॉजीज आप यूज करते हैं वो डेटा साइंस के माध्यम से ही चलते हैं। आप देख सकते हैं जो जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी काम करते हैं, एक्सडीएन के ऊपर भी काम करते हैं, क्लाउड कंप्यूटर्स के ऊपर भी काम करते हैं एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली प्रोजेक्ट है और इस कंपनीज के डिटेल्स के बारे में अभी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। तो तो कंपनी के सिर्फ डिटेल्स देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट भी देखना जरूरी है। तो कंपनी ने फाइनेंशियली किस तरीके से ग्रोथ किया वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फाइनेंशियल डेटा के ऊपर आऊँ तो सबसे पहले कंपनी ने गुड न्यूज़ दिया। कंपनी आपको 2 रुपये करके डिविडेंड देने वाले हैं। मतलब कंपनी 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं और कब डिविडेंड मिलेगा? अभी अभी यहाँ पे डेट भी फिक्स किया गया है, नवंबर 3rd, मतलब 3rd नवंबर में आपको इस कंपनी से डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड मिलने के बाद आपको सॉरी डिविडेंड अभी आपको पाइए मतलब चाहिए तो ऑब्वियसली आप इस कंपनीज के शेयर खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए डिविडेंड विल पेड ऑन एंड आफ्टर नवंबर 15, मतलब 15 तारीख के बाद ही आपको डिविडेंड मिलेगा। इस तरीके से कुछ बातचीत यहाँ पे किया जा रहा है। तो कंपनीज के डिविडेंड तो मिल गया, अभी कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट किस तरीके से हुआ उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट, तो देखिए रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो मैं क्वार्टरली आपको रिजल्ट दिखा दूँ। तो कंपनी का जो प्रीवियस रिजल्ट था अब देखेंगे तो कंपनी 53 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, इस बार 55 करोड़ का प्रॉफिट किया। मगर उससे पहले पिछले सालों में 62 करोड़ तक प्रॉफिट कंपनी किए थे। तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियो किस तरीके से चेंजिंग हुआ वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल जो फिगर है यहाँ पे लाखों में है, उसको मैं करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं टोटल जो इनकम हुआ कंपनी का, तो 35,900, जो पिछले बार था 32,900, पिछले सालों में था 27,400। इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट जो रेशियोज है, प्रॉफिट अर्निंग का जो रेशियोज है वो यहाँ पे कुछ मतलब इस तरीके से देखने को मिला। कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो पिछले सालों से भी ग्रोथ हुआ एंड पिछले क्वार्टर से भी ग्रोथ हुआ।
तो अच्छी बात है, कोई भी कंपनी हर एस्टीमेट को ब्रेक कर रहा है। तो इनकम एक पॉजिटिव साइन लेकर ही इनकम का फिगर स्टार्ट हुआ है। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 27,900, जो पिछले बार था 25,400, पिछले साल में था 21,400। तो इसका मतलब एक्सपेंस को भी कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल में लेके आया है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, क्योंकि टैक्सेशन पे करने के बाद उसके बाद प्रॉफिट आपको देखना चाहिए। देखिए, टैक्सेशन पे करने के बाद जो प्रॉफिट हाथ में आते हैं तो वो कितना हो चुके हैं वो देख लीजिए। 5,900, इसका मतलब 59 करोड़। और पिछली बार कितना था? 56 करोड़। और पिछले साल में कितना था? 44 करोड़। सॉरी, 44 करोड़। तो यहाँ पे तीनों जो रिजल्ट का मतलब यहाँ पे डेटा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी इस बार अच्छा खासा एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो चीज़ देखने को मिला, यहाँ पे 55 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो आप कहेंगे सर आप तो वहाँ पे दिखा रहा है 59। तो देखिए यहाँ पे एक एडजस्टमेंट प्राइस है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखेंगे तो 55 आपको दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। 54 मतलब 5,460 का मतलब है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 55 बोल सकते हैं आप। तो यही से डेटा आपको दिखाया गया है। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होते हैं? कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, उस एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करने के बाद ही आपके सामने जो डेटा दिखाया जाता है उसको बोला जाता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात करूँ तो 55 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। पिछले बार कितना था? 53 करोड़ का। पिछले साल में था 48 करोड़ का। चलो एक बार देख लेता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं 53 करोड़ का पिछले बार, मतलब पिछले सालों में 44 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिला है। कंटिन्यूसली कंपनी रिजल्ट को मेंटेन कर रहा है। अभी साल भर की बात करूँ तो कंपनी का साल भर का जो डेटा है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी पहले लॉसेस करते थे, आज वो कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक साल में लॉसेस दिया, अभी तक प्रॉफिट नहीं दिया। मगर कंपनी का जो डेटा है, जैसे प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सारे डेटा बहुत बड़ा पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। अभी कंपनी आपको मतलब कैश फ्लो के हिसाब से किस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो देख लीजिए। कंपनी का जो कैश फ्लो है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कैश फ्लो है, बीच में कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है। 2020 से डेटा दिखा दूँ तो कंपनी का डेटा पॉजिटिव में देखने को मिला है। अभी कंपनी का जो इन्वेस्टर है, क्या उसके पास कंपनी का हिस्सेदारी है? प्रोमोटर के पास कितना? 53.24%। एफएस के पास कितना? 3.94%। डीएस के पास कितना? 1%। और पब्लिक के पास 38%। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके रखे है, तो इस कंपनी बहुत रिस्की कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, पब्लिक निवेश ज़्यादा से ज़्यादा करके रखा है, इसका मतलब वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको स्टॉक के ऊपर जो मतलब चार्ट पैटर्न बना है, यहाँ पे देखिए फ्लैग एंड पूल पैटर्न बना है। इसका मतलब यहाँ पे जो पूल है और यहाँ पे जो फ्लैग है, इस तरीके से कुछ पैटर्न बना है। तो इस पैटर्न के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम एक ही रेंज में काम कर रहा है। मुझे लगता है फिर से एक बार गिरावट होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम लगातार लगातार ड्रॉप होते जा रहा है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो एक बार रिसर्च जरूर कर लेना, कितने गिरावट के बाद आप एवरेज कर सकते हैं और कितनी गिरावट के बाद आपको लगेगा कि चलो इस कंपनी से मैं एग्जिट हो जाऊँ, तब एग्जिट भी कर सकते हैं। तो वो आपके डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मैं कभी नहीं करता। आपको मैं कंपनीज के डिटेल्स दिखाता हूँ, उस डिटेल्स के बेसिस से आपको डिसीजन लेना होगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।